और चलते हैं 10 कदम में और आपको बताते हैं कि जोधपुर एम्स अस्पताल में रैगिंग का मामला सामने आया है। जी हां, पिछले शनिवार को हुई थी रैगिंग। एम्स अस्पताल करवा रहा है जांच। आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं रैगिंग, लेकिन पहली बार सीनियर लेडी स्टूडेंट द्वारा जूनियर लेडी स्टूडेंट की रैगिंग जो है वो की गई है। और बात यहां ये सामने आ रही है कि जो जूनियर स्टूडेंट हैं, जो सीनियर स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हम रैगिंग नहीं कर रहे थे, हम बस मजाक कर रहे थे। लेकिन जूनियर लेडी स्टूडेंट ने रैगिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये मजाक नहीं था, वो जो मर्यादा है वो पार हो गई थी। इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया है कि सीनियर लेडी स्टूडेंट ने मेरे साथ रैगिंग किया है। जोधपुर एम्स अस्पताल में रैगिंग का मामला सामने आया। पिछले शनिवार को हुई थी रैगिंग। एम्स अस्पताल करवा रहा है जांच। आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं रैगिंग, लेकिन पहली बार दिखाया जा रहा है कि सीनियर लेडी स्टूडेंट द्वारा जूनियर लेडी स्टूडेंट की रैगिंग जो है वो की गई है। मामले की जांच में एम्स अस्पताल का जो प्रशासन है वो जुट गया है। पिछले शनिवार को ये रैगिंग हुई थी और जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सीनियर लेडी स्टूडेंट ने कहा है कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन जो जूनियर स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, ये मजाक मस्ती के बियॉन्ड था और वो जो मर्यादा होती है उसको लांघा गया और इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ रैगिंग की गई। तो मामले की जांच में जुट गया है एम्स अस्पताल और जोधपुर एम्स अस्पताल में रैगिंग का मामला सामने आ गया है। पिछले शनिवार को ये रैगिंग हुई थी और हम आपको बता दें कि जोधपुर एम्स में जूनियर छात्रा ने रैगिंग की बात सामने रखी है। सीनियर छात्रा ने रैगिंग किया था। हालांकि सीनियर छात्रा ने यही कहा है कि मैंने रैगिंग नहीं की है, मैं सिर्फ मजाक मस्ती कर रही थी। लेकिन जूनियर छात्रा का यही कह रहा है कि नहीं, मेरे साथ रैगिंग हुआ है, वो मर्यादा जो है उसको लांघ लिया गया था और मेरे साथ रैगिंग जो है वो की गई। जोधपुर एम्स में जूनियर छात्रा से रैगिंग का मामला सामने आया है और सीनियर छात्रा ने जूनियर छात्रा के साथ रैगिंग की है। जोधपुर एम्स में जूनियर छात्रा से रैगिंग, एम्स प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जांच में जुट चुका है और सीनियर छात्रा ने जूनियर छात्रा से रैगिंग की थी। तो आपको बता दें कि जोधपुर एम्स अस्पताल से बड़ी खबर आ रही है। रैगिंग का मामला सामने आया है। पिछले शनिवार को रैगिंग हुई थी। एम्स अस्पताल जांच करवा रहा है। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं ये रैगिंग नहीं करते, लेकिन पहली बार सीनियर लेडी स्टूडेंट द्वारा जूनियर लेडी स्टूडेंट की रैगिंग का मामला सामने आया। अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरुण जी, आपसे पहले जब बात हो रही थी तो आपने ये बताया था कि जो सीनियर लेडी स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ मजाक मस्ती कर रहे थे, हम रैगिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन जूनियर लेडी स्टूडेंट ने कहा है कि नहीं, मेरे साथ रैगिंग ही की गई है। एम्स प्रशासन जब इस पर जांच पड़ताल कर रहा है तो किन बिंदुओं पर जांच कर रहा है एम्स प्रशासन? देखिए आदित्य, अगर बात की जाए जिस तरह से एम्स में ये घटना सामने आई है, एम्स में घटना सामने आने के साथ ही अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से जो है बच्ची ने जो शिकायत दी थी, उस शिकायत में ये था कि किस तरह से जो है एम्स में जो रिप्रेस पार्टी को लेकर एक बैठक होनी थी, उस बैठक को लेकर उसने जो है सीनियर्स जो 3 स्टूडेंट्स थी, उन्होंने एक जूनियर लेडी स्टूडेंट थी उसके साथ पूछताछ करके रैगिंग करने जैसा किया था। हालांकि उस समय उस लड़की को पता नहीं चला था कि उसकी रैगिंग हो रही है, लेकिन बाद में जब उसे किसी ने बताया कि तुम्हारी तो रैगिंग हो रही थी, उसके बाद उसने एम्स डायरेक्टर को ये शिकायत दी है। शिकायत देने के साथ ही पिछले शनिवार का ये मामला लगातार जो है एम्स अस्पताल की मीटिंग है, जो कमेटी बनी हुई है रैगिंग एंटी रैगिंग कमेटी, वो बैठकें ले रही थी और लगातार पूछताछ कर रही थी। अब कह सकते हैं कि जो वहां जहां ये घटना हुई थी वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर अब जो है आज अनुमान लगाया जा रहा है कि आज इस लड़कियों के खिलाफ क्या एक्शन होगा। लेकिन कह सकते हैं तीनों लड़कियों ने अपनी इस गलती को माना है। उन्होंने कहा हमने हंसी मजाक की थी, हमारा कोई मकसद रैगिंग लेने का नहीं था। अब देखना यह है कि जिसके साथ रैगिंग हुई वो लड़की इनकी इस बात से संतुष्ट होती है या नहीं होती है। साथ ही साथ एम्स प्रशासन किस तरह से इन पर कार्रवाई करता है। एम्स प्रशासन अरुण जी क्या कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि देखिए रैगिंग, एंटी रैगिंग जो है तमाम कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी अब शुरू हो गया है कि आप रैगिंग किसी का नहीं कर सकते हैं। और ये यहाँ पे तो हम एम्स की बात कर रहे हैं, तो क्या करेगा प्रशासन? क्या सस्पेंड करेगा या रेस्टिकेट कर देगा? क्या कह रहे हैं वहां पे? क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से पिछले साल अक्टूबर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां पर स्टूडेंट्स ने जो है रैगिंग का मामला सामने आया था। हालांकि उसमें कुछ मामलों में जो है फाइन लगाकर, जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था और कुछ को शैक्षणिक सत्र के लिए थोड़ा पोस्टपोन किया गया था। यानी कि कह सकते हैं कि अब एम्स प्रशासन ये निर्णय लेगा कि वाकई इनका कृत्य कितना गलत था या सही था, और साथ ही साथ उस लड़की से भी बातचीत करेंगे कि जिस तरह से उसने जो आरोप लगाए उसमें वो अगर उस बात से संतुष्ट हो जाती है कि नहीं उन्होंने मजाक ही किया, तो देखना ये होगा कि एम्स प्रशासन क्या निर्णय लेता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं एम्स अस्पताल में पिछले शनिवार को रैगिंग हुई है, जिसकी एम्स प्रशासन जांच करवा रहा है। एम्स डायरेक्टर जो है लगातार खुद इस पर मॉनिटरिंग करे और लगातार जो बैठक हो रही है एंटी रैगिंग कमेटी की, उसमें वो खुद शरीक हो रहे हैं। और साथ ही साथ है जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि वाकई किस तरह की रैगिंग की गई है। सही बात आदित्य, सही बात है अरुण जी, आप बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो आप कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज पहले खंगाले जाएंगे और देखे जाएंगे कि ये सिर्फ एक मजाक था या सच में इनके साथ रैगिंग हुई है।